नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के लेबर लॉज में हुए एक बहुत बड़े एक क्रांतिकारी बदलाव के बारे में। इसे एक तरह की ऐतिहासिक सफाई समझिए जिसने दशकों पुराने उलझे हुए कानूनों के जाल को साफ कर दिया है। और यकीन मानिए इसमें हमारे काम करने के पूरे तरीके को बदलने की ताकत है। 29। सोचिए जरा, 29 अलग अलग कानून थे और इनमें से कई तो आज़ादी से भी पहले के, मतलब उस जमाने के जब आज की मॉडर्न इकोनॉमी का कोई नामो निशान भी नहीं था। तो ये एक ऐसा उलझा हुआ जाल बन गया था जिसमें बिजनेस और वर्कर्स दोनों ही फंसे हुए थे। और अब उन 29 कानूनों की जगह ले ली है सिर्फ 4। जी हाँ, सिर्फ 4 सिंपल और सुव्यवस्थित कोड्स ने। ये एक बहुत ही बड़ा कदम है जो पुराने सिस्टम की कंफ्यूजन को हटाकर बिल्कुल साफ साफ और आसान रास्ता बना रहा है। इससे सबके लिए चीजें काफी आसान हो जाएंगी। तो चलिए अब जरा गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि ये बड़ा बदलाव आखिर है क्या और ये कैसे इंडिया के पूरे लेबर सिस्टम को हमेशा के लिए बदलने जा रहा है। इसका जो मेन मकसद है ना, वो है एक ऐसा माहौल बनाना जो सबके लिए फेयर हो और फ्यूचर के लिए रेडी हो। देखिए, इस पूरे रिफॉर्म का जो सार है वो है एक बैलेंस बनाना। एक ऐसा बैलेंस जहां एक तरफ वर्कर्स के अधिकार पूरी तरह से सेफ रहें और दूसरी तरफ बिजनेसेस को भी फलने फूलने का, आगे बढ़ने का पूरा मौका मिले। मतलब एक ऐसी सिचुएशन जहां दोनों की जीत हो। लेकिन एक सवाल दिमाग में आता है ना, कि आखिर इतने बड़े बदलाव की जरूरत पड़ी ही क्यों? पुराने सिस्टम में ऐसी क्या दिक्कतें थीं कि उसे पूरी तरह से बदलना पड़ गया? इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए कोई छोटे बिजनेस का मालिक है, उसे अपना काम भी बढ़ाना है और साथ ही 29 अलग अलग कानूनों के हिसाब किताब में भी उलझे रहना है। ऊपर से अलग अलग सरकारी दफ्तरों के चक्कर। आप सोच सकते हैं ये कितना मुश्किल रहा होगा। और ये सिर्फ मुश्किल नहीं था, ये देश की तरक्की के रास्ते में एक बहुत बड़ा रोड़ा था। और इसी का हल निकाला गया सिंप्लीफिकेशन के जरिए, मतलब सिंगल रजिस्ट्रेशन, सिंगल लाइसेंस और सिंगल रिटर्न। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अब कोई भी बिजनेस शुरू करने या चलाने के लिए दर्जनों फॉर्म्स और अलग अलग प्रोसीजर से नहीं गुजरना पड़ेगा। इससे न सिर्फ टाइम बचता है, बल्कि जब चीजें ट्रांसपेरेंट होती हैं तो करप्शन की गुंजाइश भी अपने आप कम हो जाती है। तो ये तो हुई पुरानी दिक्कतों की बात। अब आते हैं नए फ्रेमवर्क पर। और ये बस कुछ कानूनों में छोटा मोटा बदलाव नहीं है, नहीं, ये तो भारत में कामकाज के तरीके की एक बिल्कुल नई बुनियाद रखने जैसा है। ये हैं वो 4 नए पिलर्स या कह लें कोड्स। पहला है कोड ऑन वेजेस, जो सैलरी बोनस जैसी चीज़ों को देखता है। दूसरा है इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड, जो वर्कर्स और कंपनीज के रिश्तों को मैनेज करता है। तीसरा कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, जो पेंशन, बीमा जैसी सोशल सेफ्टी की बातें करता है। और चौथा ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड, जो वर्कप्लेस पर सेफ्टी और अच्छी कंडीशंस को पक्का करता है। चलिए अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर कि इन कोड्स के अंदर असल में बदला क्या है। वो कौन से बड़े बदलाव हैं जो देश के करोड़ों वर्कर्स और लाखों बिजनेसेस पर सीधा असर डालने वाले हैं। देखिए, एक बहुत बड़ा बदलाव तो सोच में ही है। पहले होता था इंस्पेक्टर राज, जहां डर रहता था। अब उसकी जगह ले ली है इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर ने। इसका मतलब यह है कि अब इंस्पेक्टर का काम सिर्फ गलतियां ढूंढना और फाइन लगाना नहीं होगा, बल्कि वो एक गाइड की तरह, एक सलाहकार की तरह बिजनेसेस को यह समझने में मदद करेगा कि कानून का पालन कैसे करना है। आजकल हम सब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल करते हैं, है ना? ऊबर, ज़ोमैटो, स्विगी, इन पर लाखों लोग काम कर रहे हैं। और भारत के इतिहास में पहली बार कानून ने इन लोगों को, जिन्हें गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स कहा जाता है, एक अलग कैटेगरी के तौर पर पहचाना है। और सबसे बड़ी बात, उन्हें कानूनी सुरक्षा के दायरे में लाया जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अब उन्हें भी हेल्थ इंश्योरेंस, पेंशन और दूसरे सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिल पाएंगे। वो फायदे जो पहले सिर्फ ट्रेडिशनल जॉब्स में मिलते थे। और इन फायदों के लिए पैसा कहां से आएगा? जो प्लेटफॉर्म कंपनियां हैं वो अपने टर्नओवर का 1 से 2% एक स्पेशल फंड में डालेंगी। ये सच में एक गेम चेंजर है। एक और बड़ा बदलाव है फिक्स्ड टर्म कर्मचारियों के लिए। मान लीजिए कोई किसी प्रोजेक्ट पर सिर्फ 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहा है। पहले क्या होता था? उसे ग्रेच्युटी के लिए 5 साल तक इंतजार करना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब सिर्फ 1 साल की सर्विस के बाद ही वो ग्रेच्युटी का हकदार बन जाएगा। ये एक बहुत बड़ा और जरूरी सुधार है। और ये फायदे सिर्फ कुछ खास लोगों के लिए नहीं हैं। इन कोड्स में सभी वर्कर्स के लिए कुछ बेसिक प्रोटेक्शंस पक्के किए गए हैं। जैसे पूरे देश में हर किसी को मिनिमम वेज यानी न्यूनतम मजदूरी पाने का अधिकार होगा। अगर कोई ओवरटाइम करता है तो उसे डबल पेमेंट मिलेगी। और हाँ,
महिलाओं को भी उनकी सहमति और पूरी सेफ्टी के साथ रात की शिफ्ट में काम करने का ऑप्शन मिलेगा। तो ठीक है, ये सारे बदलाव तो हमने देख लिए, पर अगर हम जूम आउट करें और बड़ी पिक्चर देखें तो इस बड़ी सुलझन का असली मतलब क्या है? आने वाले टाइम में ये भारत के भविष्य को कैसे शेप देगी? मकसद बिल्कुल साफ है, एक ऐसा लेबर मार्केट बनाना जो 21वीं सदी की जरूरतों के हिसाब से हो। एक ऐसा मार्केट जो ट्रांसपेरेंट हो, जिसमें टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल हो और जो ना सिर्फ नई नौकरियां बनाए बल्कि देश की इकोनॉमी को भी रफ्तार दे। तो ये एक नई शुरुआत है, एक ऐसी बुनियाद जो वर्कर की भलाई और बिजनेस करने में आसानी, इन दोनों के बीच एक सही बैलेंस बनाकर भारत के आर्थिक भविष्य को एक नई दिशा दे सकती है। लेकिन असली सवाल यह है कि काम के लिए रखी गई ये नई नींव भारत के आने वाले कल को किस तरह से आकार देगी।